गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर आप वो जो डीपीपी थर्सडे को डिस्कस करोगे ना? कल कल वेनसडे। वेडनेसडे को डिस्कस करोगे? हम्म। फिर अपने को नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करना है ना। सर कल से परसों से नया चैप्टर। हाँ बेटा। सर ये अपना स्कूल में वो कब खत्म होएगा सर, क्या बोलते हैं? क्या? ज्योमेट्री, ज्योमेट्री सर। क्यों, क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा? सर समझ में तो मेरे को ऐसे शुरू सर, मेरे साथ ऐसा केस है, ज्योमेट्री स्कूल में समझ में आएगा, फिर एक बार घर पे ट्राई करता हूँ ना, पूरा गायब सर। तो मैं इतना कंफ्यूज हूँ सर कि नहीं, मतलब ज्योमेट्री इतनी कंफ्यूज। जो बेटा जितना करा देता हूँ ना उतना उसको रोज एक बार कर लो। और फिर नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में पहले उसको पूछ लो, क्योंकि ज्योमेट्री बेटा ऐसे ही है। आपको रोज की रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज की रोज वो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी जाके सर सॉल्व होगा। मेरे को तो सर बहुत कुछ समझ में आता है, बहुत कुछ ऊपर से जाता है सर। जैसे आज की क्लास मेरे को पूरी समझ में आई, फिर मैंने आज मम्मा को समझाई दो चीजें, तो फिर दो चीजों में मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने मम्मा रुको मैं आपको समझाता हूँ एक बार, थोड़ा सा रिकैप करके। हाँ, आया फिर बहुत समझ। कंफ्यूजिंग होता है हाँ तो सर बेटा, ये। तो कोई दिक्कत नहीं तो है ना। हाँ। नेक्स्ट क्लास में पूछ लिया करो जो समझ में नहीं आया करे, पर आपको करना पड़ेगा ज्योमेट्री। बेटा जब एनटीएससी वगैरह में क्या है, ज्योमेट्री का पार्ट भी आता है, तो आपको इसको भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस यस सर। प्रैक्टिस करो। ठीक है, रोज उसके अच्छे से बार बार करो उसको, एक बार देख के करो, फिर बिना देख के करो। प्रैक्टिस करो, अपने आप हो जाएगा वो। ठीक है। थोड़ा सा पड़ता है ज्योमेट्री, थोड़ा सा अलग पड़ जाता है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ओके। और सर वैसे भी मेरी ड्राइंग की आदत है नहीं सर। सर मैं पता है इतना कंफ्यूज होता हूँ कि इसमें हम्म। कंस्ट्रक्शन होएगा, इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं होएगा, इसमें होना चाहिए नहीं होना चाहिए। वो तो बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को उसमें उसमें देखना पड़ेगा कि किस में रिक्वायरमेंट है, किस में रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा है। बस अभी स्टार्ट सर करते लेकिन हैं। बहुत कंफ्यूजिंग होती है सर, लेकिन ज्योमेट्री। थोड़ा बहुत तो है, बट उसकी भी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो, अपने आप हो जाएगा क्लियर। क्योंकि देखो सर ज्योमेट्री क्या एट्थ है। में इतनी नहीं थी। सर है। एट्थ में इतनी नहीं थी। नाइन्थ में एकदम ही कुछ और लगा सर मेरे को। अच्छा। ज्योमेट्री मैंने एट्थ में फुल पढ़ी सर, नाइन्थ में तो एकदम ऐसा लगा कि ये क्या पढ़ लिया मैंने। और जो थोड़ा सा नाइन्थ के थोड़ा सा अलग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा लेवल थोड़ा उसका अप हो जाता है। ठीक है। तो वो आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करो उसकी। बस यही है। ठीक है। यस। अभी स्टार्ट करते हैं बस। सर आज क्वेश्चंस करेंगे ज्योमेट्री के, हाँ सॉरी बेटा। ट्रिग्नोमेट्री के। हाँ, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं बस। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इंशा होगी तो हो जाएगी यस यार। सर। चलो। तो अपन देखो, आप पहले छोटा सा एक इसमें टॉपिक और समझ लो। बस ये टॉपिक और है इसमें, बाकी तो फिर आपका टेंथ में ही होगा। देखो एक टॉपिक थोड़ा सा आप देख लो। मेजरमेंट ऑफ एंगल, एक टॉपिक डाल लो। मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल्स। हाँ, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ये अपने पास एक टॉपिक है। ठीक है। तो यहाँ देखना, किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए आप अभी देखते हो, आप किस में मेजर करते हो बेटा? आप मेजर करते हो डिग्री में। ओके। तो डिग्री आप, में। ठीक है, आप ये करते हो, डिग्री में करते हो। बट अब हमारे पास क्या है, किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो टर्म होती हैं, दो क्वांटिटी होती हैं। एक तो आप पढ़ते हुए आ रहे हो डिग्री। ठीक है, डिग्री मेजर।
एक हमारे पास होता है, ये आप पढ़ोगे आगे 11th में आएगा, ये आपका मेनली रेडियन मेजर, रेडियन मेजर, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। ठीक है, इसमें हम मेनली, जैसे इसमें आप लिखते हो 0 डिग्री, 90 लिखते हो आप, ठीक है, या आप बोलते हो 60, 45, ये आते हैं इसमें। इसमें ये आपके आएंगे पाई की फॉर्म में। ठीक है, आप बस अभी इसमें इतना सा याद रख लो, ये आप 11th में आगे इसको डीपली पढ़ोगे। ठीक है, पाई जो होता है, पाई होता है रेडियन, हम बोलते हैं पाई रेडियन। ठीक है, आप डिग्री को कैसे करते हो बेटा, डिग्री के लिए आप यस लगा, सर। आप डिग्री को लगाते हो 0, जैसे 0 डिग्री सर आप पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है ना? हाँ, तो पाई रेडियन जो होता है वो आपका होता है 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, रेडियन को आप शॉर्ट में लिखते हो सी, पाई सी। ठीक है, पाई सी का मतलब क्या है, पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, ये आपका होता है 180 डिग्री के इक्वल। और सर वो नॉर्मल पाई की, वो तो 22/7 था, हाँ हाँ 3.14। हाँ, वो तो अलग होता है, बट यदि हम रेडियन की बात करें तो पाई रेडियन कितना होगा, ये होगा आपका 180 डिग्री के इक्वल। ओके बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। सपोज मुझे लिखना है, देखो आपका पाई रेडियन कितने का हो गया, 180 डिग्री का हो गया। यहां से मैं बोलना चाहूं आपका, इसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी। यदि आपका पाई रेडियन 180 डिग्री का है तो 1 रेडियन कितने का होगा, यूनिटरी मेथड से निकाल दो, कितने का आएगा 1 रेडियन, ये आ सर जाएगा मतलब 180/पाई डिग्री का आ जाएगा ना। आप, हम जानते हैं, आप यहां से देखो यूनिटरी मेथड क्या होता है, पाई रेडियन इतने का इतना है, तो 1 का कितना होगा, 180/पाई हो जाएगा। आया नहीं आया समझ यस में। सर। ठीक है, तो वन आ रेडियन, गया सर। 1 रेडियन की बात करें तो उसमें क्या आएगा, 180/पाई डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं यहां से उल्टा बोलना चाहूं, जैसे हमें पता है कि 180 डिग्री में होते हैं क्या, पाई रेडियन। यदि मैं बोलना चाहूं 1 डिग्री में कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे पाई/180 रेडियन। ओके बेटा, तो ये आपके पास दो होते हैं रिलेशन। ठीक है, क्या होते हैं तो रिलेशन, ये 1 डिग्री समझ सर, ये 1 समझ में नहीं आया मेरे को। क्या, ऐसे पाई, पाई पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री अपन ये हाँ जानते हैं। तो हाँ, सर ये 1 रेडियन मतलब, 1 रेडियन मतलब ये भी कि एंगल है, कैसे? ये भी मतलब आप एंगल? आप सिंपल ऐसे याद रखो, जैसे आप कोई चीज देखते हो, सपोज आपके पास 5 पेन की कॉस्ट, मेरे पास सपोज 20 रुपीज है, तो हम देखते हैं ना 1 पेन की कॉस्ट कितनी आती है, 20/5 आ यस जाती है। सर। यूनिटरी मेथड मैंने वही यस अप्लाई सर। किया है यस हाँ। कि पाई रेडियन तो कितना 180 है, तो 1 रेडियन में कितना आ गया, 180/पाई आ गया, बस वही यस है। सर। आया समझ में अब, तो यूनिटरी मेथड अप्लाई किया है यस मैंने। सर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 रेडियन में कितना होगा, 180/पाई डिग्री होगा, और 1 डिग्री में कितना होगा, पाई/180 रेडियन होगा। इतना समझ में आया नहीं आया यस इस, सर। ठीक आ है। गया सर। अब देखो, जैसे अब जैसे हमारे पास ये है, अब यदि मुझे किसी भी एंगल को पाई की फॉर्म में लिखना हो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। सपोज मेरे पास 45 डिग्री है, मेरे को इसको लिखना है रेडियन की फॉर्म में। आपको पता है 1 डिग्री में कितने होते हैं, पाई/180, तो बेटा 45 में कितने हो जाएंगे, 45 को मल्टीप्लाई कर दूं पाई/180 से। आया समझ में। यस सर। ठीक है, बस सॉल्व कर दोगे तो यहां से आप निकाल दोगे, यहां से कितना आ जाएगा, आपका 45 है, तो कितना आ जाएगा बताओ, इसको सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व 45 डिग्री। करो। हाँ, ये करो सॉल्व, ये कितना, ये सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, देखो 9 से कर दे पहले सर 5 फोर। टाइम्स। फोर। ठीक सर है, या 4 हो जाएगा ना? ये हो जाएगा पाई/4। ठीक है, पाई/4 रेडियन हो जाएगा बेटा। यस सर। ठीक है, तो यस आप सर। आपको यदि 45 डिग्री को रेडियन में लिखना हो तो कितना आएगा, पाई/4 आ जाएगा। ठीक है, यदि ऐसे देख लो यस सर। 90 डिग्री है, तो 90 मल्टीप्लाई कितना, पाई/180, तो कितना आ जाएगा, पाई/2 रेडियन। पाई/2। ठीक है, तो 90 को आप क्या बोल दोगे, आपको पता ही होता है, देखो जो आपका पाई है वो आपका 180 है, 90 मतलब क्या, इसका हाफ कर दो, तो कितना आ गया, पाई/2 आ गया। ठीक है, सपोज मेरे पास 360 डिग्री है, तो कितना होगा बेटा, 360 मल्टीप्लाई पाई/180, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई रेडियन। ओके, तो 360 के लिए कितना आ जाएगा, 2 पाई रेडियन आ जाएगा। तो समझ में आया नहीं आया कैसे किया मैंने। तो आप ऐसे, मतलब किसी भी डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, इसके हेल्प से और इसके हेल्प से। यस सर। आ गया समझ में। ठीक है, तो जरा इसको यस सर। नोट कर लो बेटा, इसको नोट करो।
ये हो गया मेरा नोट? यस सर। ठीक है, तो इतना तो हमने कर लिया। अब इसके बाद देखना जरा, इसके बाद देखना, मैं यहाँ पर ऐसे अपन जानते हैं आपके पास ये होता है, एक आपके पास ये होता है ना क्वाड्रेंट, ये ध्यान से देखना। यदि मैं उसमें बोलना चाहूं तो क्या होगा, देखो ये मैं ड्रॉ करता हूं। हम जानते हैं ये आपके होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स, होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये होता है 0, ये कितने का होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 180, दिस इज 270। यस सर। सर हाँ चिन्ह में, चलो चलो ऐसा करते हैं, वो कॉल आ गया था, यस इंस्टा कॉल आया था, उसका नेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। देखो 0, 90, यस 180, 270, 360 डिग्री। ओके बेटा, तो देखो अब यदि मुझे रेडियन में लिखना हो तो बेटा 90 है, क्या लिख दूंगा, पाई अपॉन 2 लिख दूंगा। ठीक है बेटा, जो 180 यस है सर। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो पाई जाएगा पाई। ठीक है, पाई ये हो जाएगा पाई। 270 है तो बताओ बेटा इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, आप करो 2 पाई कैलकुलेट। 2 नहीं वो 2 तो बेटा वो सर तो 2 पाई। 2 पाई। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। ये करो कैलकुलेट, हाँ कितना होगा। 1 मिनट सर। हाँ करो, अब बताओ मुझे कितना लिखूंगा। सर आपका नेट प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ सर आपकी स्क्रीन ही नहीं दिख देखो अब दिख रहा है क्या, थोड़ा इश्यू तो होगा भी थोड़ा बहुत, सही है अब? नहीं, नहीं सर, स्क्रीन ही नहीं दिख रही, बोर्ड ही नहीं दिख रहा सर आपका। थोड़ा वेट करो, नॉर्मल हो जाएगा। आप इतने कैलकुलेट करो, आप इतने निकालो 270 3 के लिए। पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। आप दिख रही है क्या स्क्रीन, नहीं दिख रही है अभी भी? नहीं सर, अभी भी नहीं दिख रही। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। सर 3 पाई बाय 2 सही है। हाँ सही है बेटा, यही आएगा। में आ गए क्या? सर आप आपका सर आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज भी सर क्लियर नहीं आ रही है, बार बार अटक अटक के आ रही है। वो नेटवर्क इशू, आप आपका मीटिंग हो गया था ना एंड, तो आपके वहां से नेटवर्क इशू हो रहा है। एक बार देखो अब दिख रहा है क्या स्क्रीन, विजिबल है कि नहीं? सर अब आज स्क्रीन दिख रही है सर। अब दिख रही है? सर अब दिख रही ठीक है। है, यस सर। चलो तो ये हो गया बेटा, ये आया समझ में? ठीक है, यस सर। तो कितना हो गया, 360 के लिए 2 पाई हो गया, 90 के लिए पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2। तो इस तरह से आप किसी भी एंगल को रेडियन में निकाल सकते हो और किसी भी रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। ये समझ में आ यस गया? सर। ठीक है, यस अब जरा इसमें जरा एक पॉइंट लिखो, एक लाइन लिखो, मैं लिखा रहा हूं, एक जरा लाइन लिखो। यस सर, बोलिए सर। if no unit of measurement if no unit of measurement if no unit of measurement, हाँ बेटा इंशिया हो गए कनेक्ट? Yes, sir.
देखो ईशा, एक बार आप समझ लो, मैंने आप पर कुछ एक्सप्लेन किया है। मैंने क्या एक्सप्लेन किया है? हम पढ़ रहे टॉपिक क्या आपका नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इसको आप डीपली तो आगे पढ़ोगे 11th क्लास में, थोड़ा समझ लो आप। हमें क्या पता होना चाहिए, एक यहाँ पर ये होता है क्वांटिटी, एक होता है पाई रेडियन। पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, अभी तक आप एंगल पढ़ते हुए आए थे किसके अंदर? डिग्री के अंदर। 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। बट किसी भी एंगल को मेजर करने के क्या होते हैं? दो आपके टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? एक तो होता है रेडियन, दूसरा होता है डिग्री। तो एक आपका होता है रिलेशन, क्या? पाई रेडियन हमेशा इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल। ओके, ये आपको भी इतना सा आपको समझना है। तो यदि आप देखो, यदि आपका पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है बेटा, तो हम यदि बोल सकते हैं यूनिटरी मेथड से 1 रेडियन में कितने हो जाएंगे? 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएंगे। बोल सकते हो, जैसे हम बोलते हैं 5 पेन की कॉस्ट अपने पास 20 रुपीज है, तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 20 अपॉन 5, कितना? 4 रुपीज। ऐसे मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। आपके पास पाई रेडियन है, उसमें डिग्री कितना है? 180 है। तो बेटा 1, ये जो सी लिखा है इसको हम बोलते हैं रेडियन, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। जैसे आप डिग्री के लिए क्या आप क्या लगाते हो? डॉट लगाते हो। तो रेडियन के लिए हम क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। तो 1 रेडियन में कितना हो गया? 180 अपॉन पाई डिग्री हो गया। ठीक है बेटा, ऐसे यदि बोलना चाहूं मैं इसको लिखता हूं रिवर्स में। 180 डिग्री में मेरे पास होते हैं पाई रेडियन, तो बेटा यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग 1 डिग्री में कितने हो जाएंगे? पाई अपॉन 180 रेडियन। आया समझ में बेटा? इतना इतना समझ में आया नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, अब जैसे मैं नॉर्मल आपको बताना चाहूं, अब सपोज मेरे पास 45 डिग्री है, मेरे को देखना है कि 45 डिग्री में रेडियन कितने होंगे। तो आप देखो 1 डिग्री में कितने है बेटा? पाई अपॉन 180 है, तो 45 में कितने हो जाएंगे? मैं 45 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मिल जाएगा आपको रेडियन में। सॉल्व किया तो कितना हो गया? पाई अपॉन 4 रेडियन। तो यदि मुझे इस डिग्री को 45 को लिखना हो रेडियन में तो कितना आ जाएगा? पाई अपॉन 4 रेडियन आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, ऐसे मैंने और बताया था 90 डिग्री है, इसको आपको रेडियन में करना हो तो सिंपल क्या करोगे? 90 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा? पाई अपॉन 90 से कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा? पाई अपॉन 2 रेडियन आ जाएगा। ऐसे मैंने सिखाया है। ऐसे अपने पास ये होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं। 4 क्वाड्रेंट्स 0, 90, 180, 270। जैसे हम देख चुके 90 के लिए कितना होता है? पाई बाई 2। 180 के लिए कितना होता है? पाई होता है। इसके लिए भी हो जाएगा, देखो 270 डिग्री है, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? पाई अपॉन 180 से कर दूं, तो ये आपको मिल जाएगा 3 पाई अपॉन 2 रेडियन जब इसको आप सॉल्व करोगे तो। ठीक है, और 360 है तो कितना आ जाएगा? देखो 360 को आपने मल्टीप्लाई किया इससे तो कितना आ गया? आ जाएगा 2 पाई रेडियन। तो किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए आपके पास इसमें दो यूनिट्स होती हैं। यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है डिग्री, दूसरा होता है रेडियन। ओके बेटा, ठीक है, तो ये हमने अभी ये पढ़ा। आया क्या समझ में? ठीक है, तो बेटा इससे जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट करो, फिर मैं इसमें एक लाइन लिखाता हूं। इंशा बेटा आया समझ में कैसे किया हमने? यस सर, आगे से। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसमें एक लाइन लिखाता हूं, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो चलो जरा इसमें एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो। इफ नो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इफ नो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, if no unit of measurement is indicated